अच्छा, कल का हम थोड़ा सा ये ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने स्ट्रिंग देखा था। स्ट्रिंग हमने वो देखी थी कि जो हमारे पास दो कोटेड फॉर्म में लिखी जाती है वो स्ट्रिंग होती है। फिर उसके बाद हमने उसके बिल्ट इन कुछ मेथड देखे थे जिनमें हमारे पास रिप्लेस का कुछ मेथड था, और हमारे पास बीच में मेथड थे अपर सेपरेट। केस, लोअर केस, सेपरेट और रिप्लेस, और साथ में हमारे पास उसके स्टार्ट विद दिस एंड एंड विद दिस, इस तरह के उसके मेथड वगैरह थे। फिर हमने साथ में ये देखी थी कि अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह फाइंड आउट करनी है तो उसका भी एक बिल्ट इन लेंथ वाला मेथड है। फिर हमने साथ में ये देखा था कि अगर कोई भी किसी सेंटेंस के अंदर आपने कुछ भी नेम रिप्लेस करना है तो उसका भी एक रिप्लेस वाला मेथड है। फिर हमने देखा था कि अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है उसका इंडेक्स, तो हमने इंडेक्स ऑफ उसका एक मेथड था, वो देखा था। फिर हमने साथ में ये देखा था कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम कंटिन्यूएशन यूज़ करते हैं, और इंटरपोलेशन भी यूज़ करते हैं। साथ में उसका बिल्ट इन मेथड है डॉट प्लस वाला, हम वो भी यूज़ करके इस चीज़ को करते हैं। फिर साथ में हमने बूलियन का देखा था कि बूलियन जो है वो ट्रू फॉल्स या ऑन ऑफ, या हमारे पास और उसका एक्सप्रेशन होता है कि वो लार्जर है या कम है। फिर उसके बाद हमने अरे देखी थी कि अरे हमारे पास क्या होती है। अरे हमने देखी थी कि अरे हमारे पास जो फिक्स साइज होती है, और उस अरे में हमने देखा था एक म्यूटेबल अरे अरे होती है जो हम चेंज कर सकते हैं, और एक इम्यूटेबल अरे होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसका साइज होता है फिक्स। तो अभी जो हमने पढ़ी थी वो इम्यूटेबल अरे थी, उसके भी बिल्ट इन मेथड थे कि आपका जो है वो इंट अगर आपको चाहिए तो इंट अरे, स्ट्रिंग चाहिए स्ट्रिंग अरे, बूलियन चाहिए तो बूलियन अरे है। फिर हमने ये देखा था कि जो आपने अगर उस अरे के अंदर अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन की है तो वो सिर्फ उसी डेटा टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन नहीं की तो आपकी हर तरह की वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद हमने साथ में ये चीज़ें भी देखी थी। बस तकरीबन ये कल का लेक्चर था। आज जो हमने करना है आज हमने जो करना है वो था कि फ्लो से हमने, कर, जी, कंट्रोल फ्लो से करना था। नहीं नहीं, ये रहता था, ये नहीं किया, ये 3 स्लाइड्स रहती थी। सेट और गेट के आ, आपने बता दिया था कल। जी, सेट और गेट का आपने बता दिया था कल। कल बताया? नहीं हाँ, नहीं, तब के कॉल नहीं पर नहीं बताया। नहीं, नहीं नहीं नहीं, कल नहीं बताया। सिर्फ वाली स्लाइड्स दिखाई थी, बताया नहीं था। स्लाइड्स प्रोवाइड की हुई थी, बताया नहीं है। एरे लिस्ट का बताया था। जी, एरे लिस्ट का बताया था। हाँ, नहीं वो पीछे हैं, ये दूसरे हैं, ये नहीं है, ये कंफर्म है, ये स्लाइड नहीं बताई गई थी, ये स्लाइड नहीं है। अच्छा, इस स्लाइड का हमारे पास ये है कि आपने जो अरे है उस अरे को आप मॉडिफाई किस तरह कर सकते हो, लाइक उसको उस वैल्यू को रीड किस तरह सकते हो, और उस वैल्यू को सेट किस तरह कर सकते हो। तो जो आपने वैल्यू को रीड करना है तो आप गेट करोगे और उसका इंडेक्स पास करोगे, और कोई भी वैल्यू को अगर आपने उसको सेट करना है तो सेट वाला मेथड होगा और उसका पैरामीटर पास किया जाएगा। लाइक ये एग्जांपल है कि हमारे पास अरे ऑफ होगा इंट 10 4 5 8 9 होगा। अगर आपने ज़ीरो वाला इस 10 वाले को अगर आपने एक्सेस करना है तो गेट करके ज़ीरो लिखोगे, या गेट करके 1 लिखोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आपने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो सेट करोगे, और सेट करने के बाद आपने उसका इंडेक्स और जो चीज़ आपने वैल्यू को अपडेट करनी है तो वो वाली वैल्यू आप इसको यहाँ पे अपडेट करोगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है कि मज़ीद एक और एग्जांपल है इसकी, कि आप एक तो ये है कि गेट और सेट मेथड करके भी कर सकते हो। दूसरा इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप गेट सेट ना भी लिखो तो आप ये दो ब्रेसेस लगा के आप इस तरह भी उसकी वैल्यू को गेट और सेट कर सकते हो। तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट एज अ अरे को डिनोट कर रही होती है। एग्जाम्पल वो पीछे वाली ही है। यहाँ पे आपके पास गेट और सेट यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट यूज़ किया गया है इंडेक्स पास करके। बस जस्ट सिंपल, इस दोनों में ये फ़र्क है। आज हम देखेंगे इसके बाद जो है वो कंट्रोल फ्लो है, कि कंट्रोल फ्लो हमारे पास क्या चीज़ होती है। कंट्रोल फ्लो हमारे पास जो होता है वो एक हमारा जो ऑर्डर होता है लैंग्वेजेस का, उस ऑर्डर को जो चीज़ डिफाइन की जाती है वो एक किस्म का कंट्रोल फ्लो होता है। उनमें हमारे पास दो
टाइप्स की कंट्रोल फ्लो होती है, जिनमें हमारे पास एक सिक्वेंशियल होता है जो सीक्वेंस वाइज कोड को एग्जीक्यूट कर होता है, जो मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में बताया गया है कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपकी कोड को रन होता है। फिर हमारे पास जो है लाइक ये देखिए सिंपल फॉर्म ऑफ कंट्रोल फ्लो वेयर स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर, स्टेप बाय स्टेप ये कोड चल रहा होता है। फिर हमारे पास दूसरा जो है वो कंडीशनल कंट्रोल फ्लो होता है। वो कहता है जी आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है उसके ऊपर जो आपने कंडीशन करनी है, कंडीशन उसके ऊपर परफॉर्म करनी है, कोई भी ऑन द स्पॉट कोई भी डिसीजन वगैरह लेना है तो वो आपके पास कंडीशनल कंट्रोल फ्लो में आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने ये पीछे पढ़ी है, क्या आपने ऑन द सर्टन पॉइंट ऑफ पोजीशन पे या आपने ऑन द डिसीजन, जब आपने डिसीजन लेना हो तो आपके पास मल्टीपल इसके टाइप्स है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल फ्लो को कंडीशन के हिसाब से चला रहा होता है, या ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। तो उस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड करने के लिए और उन चीज़ों को चलाने के लिए उन्होंने जो है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इसकी टाइप्स बताई हैं कि हमारे पास एक इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट है, जस्ट सिर्फ इफ़ वाली, और दूसरी हमारे पास एल्स वाली एक कंडीशन है कि अगर आपके पास इफ़ नहीं काम करती तो एल्स काम करेगी। फिर हमारे पास मजीद एल्स इफ़ है कि अगर आपके पास एक कंडीशन भी काम नहीं करती, दूसरी भी नहीं करती, तो तीसरी, इस तरह की मल्टीपल आपके पास कंडीशन आप लगा सकते हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है वो मैथ में फेल नहीं हुआ, तो वो क्या पता फिजिक्स में फेल हुआ वो, और क्या पता वो दोनों में फेल हुआ है, तीसरे में वो पास हो गया है। तो इस वाले केसेस में जहाँ पे कंडीशन आ जाती है वहाँ पे आप एल्स इफ यूज लगाएंगे। और उसके साथ साथ एक एडवांस किस्म का एक हमारे पास है जिसको कहते हैं व्हेन। ठीक होगा, व्हेन और एल्स इफ तकरीबन सेम काम कर रहे होते हैं। अगर आपको जावा का आइडिया हो तो जावा में स्विच स्टेटमेंट होती है, और हाँ, सी प्लस जहाँ, प्लस के अंदर PHP में देखी है। जी, उन चीज़ों में है। तो यहाँ पे कोटलीन में आपकी स्विच स्विच जो है वो आपकी चेंज होके वैन में आ जाती है, काम वही होती है, सिर्फ आपकी नाम इसका यहाँ पे चेंज हो गया है वैन। फिर उसके बाद हमारे पास वो कहता है जी, हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन, कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उस टाइम आप व्हेन को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत एलजेफ के लगाने के। और क्योंकि इससे ये है कि आपके पास कम्प्लेक्स किस्म की जब आप एफ एल्स लगाओगे तो वो आपके पास मल्टीपल कम्प्लेक्स कंडीशन आ जाती है। जहाँ पे आपने दो तीन चार की चेक करनी है तो वहाँ पे एफ एल्स यूज़ करो, जहाँ पे आपने मल्टीपल कंडीशन है तो वो वहाँ पे जस्ट व्हेन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है जी एफ का सिंटेक्स के आया। हमारे पास जो एफ होती है उसका क्या सिंटेक्स होता है, आप एफ लिखोगे, इसके अंदर जो भी आपकी कंडीशन होगी वो कंडीशन आएगी ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ जाएगी। उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेस आएंगी जो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, लाइक जो भी रिजल्ट होगा उसके अंदर जो भी चीज़ आपने करनी होगी तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। और ये कह रहा है कि हमारे पास नोट ये है कि इफ़ हमेशा इफ़ का जो आई है वो लोअर केस से आपके पास आएगा, जब आप बड़े केस से लिखोगे तो वो आपके पास एरर जनरेट कर देगा। लाइक अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि आपके पास नंबर जो है वो 10 है, और आपने कंडीशन लगाई है कि इफ़ नंबर जो है वो अगर 10 से ग्रेटर है तो देन नंबर आ जाए पॉजिटिव। ठीक हो गया। फिर इसी तरह सेम आगे दूसरी एग्जांपल है इसकी कि एफ 20 जो है वो अगर ग्रेटर है 18 से तो हमारे पास प्रिंट हो जाए कि 20 इज ग्रेटर देन 18, सेम एज इट। फिर आगे इसके बाद तीसरी एग्जांपल आती है कि एक हमारे पास x है जो 20 है और y जो है वो 18 है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ जो 20 है वो 18 से अगर ग्रेटर है तो देन हमारे पास प्रिंट हो जाए कि x इज ग्रेटर देन y। ये छोटी छोटी इसकी जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल रखी हुई है कि ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी चीज़ की सिंटैक्स की और एग्जांपल की समझ आ जाए। फिर आगे हमारे पास सिंटैक्स है कि इफ एल्स का क्या हमारे पास सिंटैक्स होता है। इफ एल्स का हमारे पास ये सिंटैक्स है कि आपके पास एफ आएगी और सेम एज जो एफ वाला सिंटैक्स है वही वाला यहाँ पे यूज होगा, इसके साथ एक्स्ट्रा हम एल्स लगा लेंगे और दो कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे
और जो भी चीज़ आपकी कंडीशन आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी कि हमारे पास पहली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो वो दूसरी कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का आपके पास ये है कि इन दोनों के दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल एलजेफ तो आ सकता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी इसके दरमियान, ना ए बी सी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। जब इसके दरमियान आप कोई एक्स्ट्रा चीज लिखोगे तो वह आपके पास एरर जनरेट कर देगा। ये इसका सिंटैक्स है इफ एल्स का। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है इसकी कि हमारे पास एक टाइम है जो 20 है। इफ हमने कंडीशन लगा ली है कि 20 अगर ग्रेटर है, मतलब 20 अगर लेस है किससे, 18 से, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए गुड डे, नहीं है तो एल्स आ जाए। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, एल्स, क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स है। फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरी एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक नंबर है जो -5 के साथ है। तो हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर है 0 से तो इफ चल जाए और नंबर आ जाए पॉजिटिव, और अगर वो नहीं है तो हमारे पास आ जाए एल्स, और कहेंगे जी हमारे पास नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो इस केस में हमारे पास एल्स चलेगी, क्यों क्यों क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है और यहाँ पे हमने -5 नंबर रखा हुआ है। सेम एज इट, आगे जो है हम इसको, इस जो इफ एल्स वाली का स्टेटमेंट है, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप इसको एज ए एक्सप्रेशन करके भी यूज कर सकते हैं, लाइक किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को आप प्रिंट करवा के जो भी रिजल्ट आता है उसको आप शो करवा सकते हो। लाइक अब ये देखो, यू कैन आल्सो यूज इफ एल्स स्टेटमेंट एज एक्सप्रेशन, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड रिटर्न इट। वो हमें रिटर्न क्या करके देगा, ऐड करके देगा। इन दोनों में से जो भी रिजल्ट आपका आ जाएगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न करके देगा। अब पूरा हमारे पास ब्लॉक सेम कर कंडी, देगा जी इसके अंदर। ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा, एस को असाइन कर ये, देगा ये। जी एक मिनट मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें से मेरे ख्याल से एक चीज़ मिस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसकी एक चीज़ मिस होगी। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ G2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग की तरह प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं जी 10 ग्रेटर है 20 से। नहीं, ठीक, ये रिटर्न वाला नहीं है क्योंकि हमने ये रिटर्न नहीं किए। वो रिटर्न आपका फंक्शन में आ जाता है, इसको हम चेक करते हैं ना क्या आता है हमारे पास। मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी, सही है। जैसे ही यह कंडीशन ट्रू होती है, फॉल्स होती है, या इफ वाली चलेगी या एल्स वाला ब्लॉक होगा, तो उसके अंदर अगर 4-5 इंस्ट्रक्शन लिख रही है, 4-5 वो असाइन हो जाएंगी एस को। तो वो आप वो कह रहे हैं जी इफ एल्स इफ आप वो कह रहे हैं उस हिसाब हाँ, उस केस में। पूरा का पूरा ब्लॉक उसे असाइन हो जाएगा जैसे ही ये नहीं एग्जीक्यूट नहीं, होगा। आप यही, आप जो मैं आपके क्वेश्चन समझा, आप ये कहना चाह रहे हो ये पूरा एक ब्लॉक है, एल्स इफ करूंगा, लाइक ई एल्स इफ किया और यहाँ पे आ गया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक पूरा का पूरा एस को होगा। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, मिसाल के तौर पे ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसके एक ब्लॉक के अंदर 4-5 लिखे हैं, प्रिंट एलन लिखा हुआ है, 4-5 प्रिंट एलन लिखे हुए हैं। जब हम एस को प्रिंट करेंगे तो वो 4-5 प्रिंट हुए डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हो कि इसके अंदर लाइक, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हो, ये एक, दो, तीन, लाइक अगर मैं इसके अंदर कर लेता हूँ जी ए बी सी, और ये करता हूँ डी
ई और एफ, एट द एंड हम करते हैं लास्ट में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अगर ये इसके अंदर ये वाला है तो ये तीनों भी आने चाहिए अगर कंडीशन हाँ, फुलफिल हो जाती है, ऐसे ही ऐसे ही। नहीं तो ये वाली आनी चाहिए। हाँ, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड असाइन होना चाहिए एस को। ये देखें अब हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है, डी ई एफ वाला। सही है, यानी कि इसने जैसे फंक्शन कॉल करते हैं ना, वही सेम जी काम किया हुआ हाँ, सेम एज इट एसी है, सेम एज इट एसी है। है। ये अच्छा, ऐसा मैंने किसी और लैंग्वेज में नहीं देखा ना, कि इफ को असाइन किया हो किसी नहीं नहीं, वेरिएबल। ये इसमें, हाँ ये इसमें है, इन चीज़ों में है ये, क्योंकि ये अगर इस बल्कि इस तरह की चीज़ आपके पास रिएक्ट नेटिव में भी है। रिएक्ट नेटिव में है, आप थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव का बेसिक चेक करना ना, तो उसमें भी आपको ये एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन आती है ये जो वो तो सिंटेक्स होता है ये आपको। एरो फंक्शन हो गया, अनोनिमस फंक्शन हो गया, उसके हिसाब से चलते हैं ना वो तो। जी। अच्छा, ये अब चीज़ आपको आगे भी, ये एक्सप्रेशन वाली चीज़ें ना, ये आपको आगे भी फंक्शन में भी आएंगी, रिटर्न टाइप वाले में भी आएंगी। ये आगे काफ़ी सारे जगहों पे ये चीज़ यूज़ की गई है, एक्सप्रेशन वाली। क्योंकि एक तो हम रिटर्न लिखते हैं ना, रिटर्न के अंदर मतलब इफ लगाया, रिटर्न लिखा, फिर इफ लगाया, रिटर्न लिखा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए आप शॉर्ट में आप एक्सप्रेशन यूज़ भी कर सकते हो, वो आपकी सिंगल लाइन में आपके पास आ जाता है। वो हम आगे देखेंगे किस हिसाब से हमारे पास चीज़ चल रही होती है। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी आगे इफ एल्स की एक एग्जांपल है कि देखें हमारे पास 20 है, और फिर हमारे पास एक वेरिएबल है जो हमने एज एक्सप्रेशन यूज़ किया, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि इफ टाइम अगर जो है वो लेस है 18 से, तो हमारे पास गुड डे आ जाए, नहीं तो हमारे पास गुड इवनिंग आ जाए। और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। एक तरीका मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था, अगर आप देखो तो हम यहाँ पे क्या, इसका मैं आपको एडवांटेज दिखाता हूँ। अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, ये तो हमारे पास वो है ना, मैं आपके पास यही वाली एग्जांपल उठा के थोड़ी सी कॉपी पेस्ट करके करवाता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये चीज़ है। इसको मैंने ये किया, ठीक है। अच्छा, आप इसको भूल जाओ और आप इसको भी भूल जाओ, ठीक है। अब आप बताओ आपने क्या करना है इस चीज़ को प्रिंट, ये तो सिर्फ एक टोस्ट लिखी हुई है ना। इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एल एन करोगे और ये वाला काम उठा के कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करोगे, ठीक हो गया। जब आप इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर भी तो आप सेम यही वाला काम करोगे। तो ये आपकी एक किस्म की कोड की रिपीटिशन को बचा रहा है। अब देखें आपका सेम काम कर रहा है प्रिंट, लेकिन आपका कोड रिपीट हो रहा है कि हाँ, नहीं। ट्राई डोंट रिपीट योरसेल्फ। जी। अब ये कोड रिपीट, अब ये वाला भी आपको सेम रिजल्ट देगा, और जो हमने यहाँ पे एज एक्सप्रेशन यूज किए तो वो भी हमारे पास सेम रिजल्ट देगा। तो हमारे कोड की रिपीटिशन को वो बचा रहा है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन का हमारे पास ये एडवांटेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चले जाते हैं। आगे हम जाते हैं तो आगे हमारे पास मजीद एक और एग्जांपल है। अब उसने बिल्कुल और भी शॉर्ट कर दिया है, ये देखें। अब उसने ब्रैकेट वाले काम को भी थोड़े से और शॉर्टर वे में लेके चला गया कि हमारे पास एक ए है जो इसकी वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे हमने मैक्स लिख लिया कि इफ लगा के एज एक्सप्रेशन यूज करके कि इफ ए हमारे पास ग्रेटर है बी से, या ए प्रिंट कर दो, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, बी आ जाए। तो ये वाली चीज़ आपको जब एंड्रॉइड में आप आ जाएंगे ना, एंड्रॉइड में हम क्या करते हैं जी, आपको हल्का सा आइडिया होगा कि हमने अगर अपने व्यूज़ को डिस्प्ले करना होता है जी, इफ़ ये वाला व्यू है तो विजिबल हो जाए, एल्स ये वाला व्यू है तो ये विजिबल हो जाए। तो उस चीज़ को उन्होंने मतलब ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट व्यू को पास करोगे और ए बी सी जो भी चीज़ होगी वो आप करोगे, तो आपके पास यहाँ पे चीज़ इसकी आ जाएगी स्टार्टर ये फॉर्म में। सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है ना, फिर इसको जी शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ना, जी जी, ये मल्टीपल सिंगल इस, करली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी ब्लॉक्स जी बना कर ले, हाँ ये चीज़। जब आपकी मल्टीपल एक्सप्रेशन आएंगी फिर तो ये आपकी सिंगल एक्सप्रेशन काम नहीं करेगी। ये आपकी तकरीबन एक लाइन या दो लाइन, जिस तरह हमने पीछे एफ में और एल्स के। एफ देखा था, तो वो उस हिसाब से इसकी काम कर रही है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं जी। हमारे पास एफ है, एल्स एफ है और एल्स है। तो ये हमारे पास एक अलहदा किस्म का कंट्रोल फ्लो है। सेम हमारे पास एफ वाला ब्लॉक भी वही होगा, एल्स वाला ब्लॉक भी वही होगा। इसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन, ये एक्स्ट्रा एक ब्लॉक आ जाएगा जिसका नाम होगा एल्स एफ। तो सेम एज इट ऐसी ही फॉलो होगा कि ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होती है
फिर उसके बाद कंपाइलर ये वाली कंडीशन देखेगा, हाँ भाई ये वाली कंडीशन भी चलती है, ये वाली कंडीशन चलेगी, ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स के अंदर आ जाएगा। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि आप देखो तो हमारे पास एक 22 नंबर है, मतलब टाइम है, अगर वो इफ कंडीशन आती है मतलब 22 लेस है 10 से नहीं, ये तो गलत कंडीशन है तो इफ नहीं चलेगा। अब फिर कंपाइलर एल्स इफ में चेक करेगा आया वो 22 छोटा है 20 से नहीं, ये भी नहीं चलेगा। फिर तीसरा हमारे पास आ जाएगा एल्स, अब वो तीसरी और लास्ट कंडीशन है, अब वो देखेगा कि भाई कुछ भी नहीं है तो तब देन हम क्या करेंगे, इवनिंग वाला चला लेंगे। फिर हमारे पास आगे एक और एग्जांपल इसकी है कि हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो ग्रेटर है, नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास एफ नहीं चलेगी। ज़ीरो लेस है, ज़ीरो लेस भी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे भी क्या चलेगी, एल्स चलेगी, क्योंकि वो ग्रेटर भी नहीं है लेस भी नहीं है, तो इक्वल टू हो सकता है लेकिन हमने इक्वल टू वाली कंडीशन ही नहीं लगाई, तो इस वजह से हमारे पास एल्स चलेगा। फिर हमारे पास, हाँ बस तकरीबन ये एफ एफ मतलब ये आपके पास आ जाएगी, एफ एल्स इफ और एफ वाला ब्लॉक आ जाएगा। ये हमारे पास एफ एल्स इफ की ये दूसरी एग्जांपल आ जाएगी। और ये हमारे पास इसका सिंटैक्स आता है कि हमारे पास एफ है और एल्स इफ और एल्स के ब्लॉक्स वाला सेम एज इट है। फिर हमारे पास एफ है और ये हमारे पास आ जाएगी एफ। ये एक हम आएगा, हमारे पास आ गया कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास आ गई इफ, फिर हमने देखा इफ एल्स, फिर हमने देखा एक्सप्रेशन ऑफ इफ एल्स, फिर हमने साथ में देखी कि एफ एल्स एफ एल्स देखी, फिर हमने, बस ये इसकी तकरीबन ये तीन चीज़ें हैं। अब हम आगे देखेंगे जी व्हेन, लाइक जो हम स्विच स्टेटमेंट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास सिंगल वैल्यू ली जाती है, एक ही वैल्यू होती है, एक ही वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर उसकी मल्टीपल कंडीशन, लाइक ये इसका सिंटेक्स है एक किस्म का, ठीक है। आपके पास व्हेन आएगा, ब्रैकेट आएगी, आपका वेरिएबल आएगा, ओपन और क्लोज ब्रेसेस आएगी, और उसके अंदर आपने अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर में ही आएगी। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग ली है तो यहाँ पे भी वैल्यू स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये नहीं है यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखी और यहाँ पे एंटर करोगे तो वो आपके पास कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। लाइक इस तरह, अब देखें हमने यहाँ पे डे क्या दिया हुआ है, डे दिया हुआ है 3, इंटीजर वैल्यू दी हुई है, और व्हेन में भी हमने क्या किया हुआ है जी, डे लिखा हुआ है। अब हमें पता है जी एक पहले दिन मंडे आता है, दूसरे दिन ट्यूसडे आता है, तीसरे दिन वेडनेसडे आता है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे इसकी नंबरिंग की हुई है। और यहाँ पे हमने इंटीजर दिया हुआ, अब यहाँ पे हमने 3 पास किया हुआ है, तो 3 का ये मतलब है कि हमारे पास ये कंपाइलर आएगा चेक करेगा ये नहीं है जी, चेक करेगा ये भी नहीं है जी, चेक करेगा ये, बस इसके बाद वो नीचे चेक ही नहीं करेगा, इधर ही वो स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास वो वेडनेसडे डिस्प्ले कर देगा। और ये हमारे पास क्या है, व्हेन की एक्सप्रेशन है। हमने यहाँ पे सिंगल एक एक जगह पे हमने प्रिंट नहीं लिखा, हमने जस्ट इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल प्रिंट कर लिया है। तो ये हमारे पास व्हेन एक्सप्रेशन की एग्जांपल थी। फिर हम आगे देखते हैं व्हेन एक्सप्रेशन को, व्हेन जस्ट सिंपल व्हेन को, जो एक्सप्रेशन नहीं है, विदाउट एक्सप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एक्स होगा जिसकी वैल्यू 5 है, और हमारे पास यहाँ पे एक व्हेन लगाएंगे, और हम इसके अंदर डायरेक्ट भी, अगर आप चेक करो तो हम इसके अंदर डायरेक्ट भी वैल्यू को चेक करके कर सकते हैं कि आया ये वाला काम करता भी है कि नहीं है। कंडीशन, लाइक हम इसके अंदर कंडीशन भी लगा के चेक कर सकते हैं कि एक्स लेस है ज़ीरो से तो हमारे पास प्रिंट हो जाए नेगेटिव, एक्स इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो प्रिंट हो जाए, और नहीं तो एल्स है तो जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इस केस में, इस एग्जांपल में आप डायरेक्ट कंडीशन चेक कर रहे हो। एक कंडीशन अगर आप देखो तो हम इफ के हिसाब से चेक किए थे, करते थे इफ एल्स इफ, उधर कंडीशन लगा के चेक किया करते हैं। एक आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कंडीशन चेक कर सकते हैं लाइक इफ की तरह। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक कंबाइन, हमारे पास एक आ जाता है एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास व्हेन है और हमारे पास इफ एल्स है। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक नंबर है जो 3 है, और यहाँ पे हमने नंबर को करवा दिया है, लिख लिया है, और यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 आती है, और यहाँ पे हमने सिंगल एक एक करके प्रिंट करके यहाँ पे किए तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 3। ये हमारे पास थोड़ा सा एक क्लीन और स्केलेबल हमारे पास एक मेथड है अगर देखा जाए। तो इसको अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे तो दो ही चीज़ें हैं,
लेकिन जिस जिस तरह आपकी नीचे कंडीशन बढ़ती जाएगी तो आपका ये कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इस वजह से अगर आप में जहाँ पे कोई आपकी ज़्यादा कंडीशन आ रही हो तो वहाँ पे आप व्हेन यूज़ कर दो, जहाँ पे आपकी थोड़ी सी कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे आप जस्ट सिंपल इफ और एल्स इफ का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लाइड इसकी ख़त्म हो गई है, मैं दूसरी स्लाइड्स। अच्छा, एक इसके बाद हमारे पास आ जाता है लूप्स। अब ये बंदे आए ही नहीं हैं और बंदे गायब हैं। क्या कहते हैं, आगे कंटिन्यू करें? करना तो कर लो, अगर उनका वेट करना तो फिर कल को कर लेंगे। क्या कहते हैं? मैंने तो स्लाइड्स बनाई हुई है, वो उनके लिए, वो अभी नहीं है बंदे तो। हाँ चलें ये भी। लूप्स वाला करते हैं ना, चलें लूप्स वाला करते हैं, देखते हैं ना क्या है। आपको वो पीछे वाले की समझ आई है कि क्या क्या चीज़ हुई है? ये इफ एल्स और फोर लूप के अंदर मैंने 300 लाइनों का एक फंक्शन लिख के रन किया हुआ। एमएलएम हाँ टाइप की वेबसाइट बनाई थी मैंने लारावेल के अंदर। जी। आपको पता ही है, नेटवर्क मार्केटिंग, उसके अंदर लेवल होते हैं, मल्टीपल लेवल होते हैं, फिर उनका सीनियर जूनियर का कमीशन देखना पड़ता है, उनका पैकेज देखना पड़ता है, फिर उनके अगेंस्ट उसको रिवार्ड जाना है। लेवल वन को इतना कमीशन देना, लेवल टू को इतना कमीशन देना, और सारा वो एडमिन साइड से ऐड होता हाँ, था। ये सारा वो यही है, वो पीछे आपकी एफ एल्स एफ लूप, एफ एल्स एफ लूप, ये पूरी की पूरी सारी प्रोग्राम है इसके थ्रू ही घूमती फिरती है। मैंने अभी तक, मेरा तकरीबन इतना एक्सपीरियंस हो गया, यकीन करें, इफ और फार लूप और आपकी अरे लिस्ट, बस पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग आपकी इसके अंदर घूम फिर रही होती है, पूरी, और कुछ भी नहीं है। ये प्रोग्रामिंग तो तो घूम फिर या फिर, लेकिन ये है ना, हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो बन नहीं, जाता वो तो एक अलग चीज है, वो तो है जब आप कनेक्शन वो इस तरह फायर बेस के साथ भी आप काम करोगे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन बात करने का मेन मकसद ये है कि पीछे बेसिक अगर आप देखी जाए, आप बड़ी से बड़ी ऐप लगाओ तो उन सारों में आपके पास लूप और इफ लगेगा। चाहे छोटी ऐप है चाहे बड़ी ऐप है, लूप और इफ लगेंगे, और अरे लिस्ट आपके पास हर जगह पे लगेंगे। बात ये है, वो तो डेटा बेसेस आएंगे, वो कनेक्शन होंगे, वो अकेले दस सिनेरियो आ जाता है आपके पास। है। और डेटाबेस भी तो लूप की कंडीशन की वजह से ही आते हैं ना। ये हम्म। यूजर की आईडी है तभी ये डाटा लेके आओ। जी। ये यूजर है, ये इसका पैकेज है तो इसको ये डिस्प्ले कराओ। पेड है, फ्री है, उसी हिसाब से डिस्प्ले होगा, कंडीशनल है सब कुछ। हाँ, सारा कंडीशनल सिस्टम के हिसाब से चल रही होती है चीज़ें। अच्छा, अब हमारे पास आगे आ जाते हैं जी लूप्स क्या चीज़ें। लूप्स हमारे पास एक एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपकी रिपीटली चीज़ को चेक कर होता है कि हाँ भाई वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो चलो दोबारा फिर चल जाओ, वैल्यू फॉल्स है तो खत्म कर दो, फिर ट्रू है तो फिर चल जाओ। लाइक अल्ट्रेशन की तरह आपका काम कर रहा है। और लूप जो है वो हमारे पास सेव यू फ्रॉम राइट, मतलब आपका जो रिपीटिशन वाला कोड है, आपका लूप उस रिपीटिशन को बचाता है। अब हमारे पास लूप्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। हमारे पास फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है, डू वाइल लूप आता है। और फॉर लूप हमारे पास ये है कि आर यूज टू आइटरेट अवर रेंज अरे और कलेक्शन, मतलब आपकी जहाँ पे अरे और कलेक्शन आएगी उसके अंदर जो जहाँ पे फॉर लूप के अंदर आपने आइटरेशन करनी है, वहाँ पे आपने रेंजेस बतानी होती है कि हाँ भाई मेरी लूप 5 तक चले या 6 तक चले या 10 तक चले, या अरे का जितना साइज है उस साइज तक चले। तो वहाँ पे हम फॉर लूप वगैरह को यूज़ करते हैं। वाइल लूप हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ कंडीशन इज ट्रू, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने कंडीशन वगैरह को चेक करना होता है। फॉर लूप आपकी गठी चल रही होती है, वाइल लूप आपकी कंडीशन बेस पे चल रही होती है। और डू वाइल लूप का सेम एज इट ये है कि पहले कंडीशन कंडीशन चेक करने से पहले हमारे पास ब्लॉक चलता है, पहले हमारे पास ब्लॉक चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी। वाइल लूप दोनों में यही फर्क है हमारे पास कि वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है और डू वाइल लूप ये करता है कि पहले कंडीशन नहीं चेक करता, पहले वो कोड रन करता है फिर कंडीशन चलती है। तो इन दोनों में हमारे पास ये आता है। और जो फार लूप है, फार लूप हमारे पास सारा का सारा इकट्ठा चल रहा होता है। अब हम फॉर लूप का देखते हैं कि फॉर लूप हमारे पास क्या चीज़ है कि व्हेन वर्क विद अरे यू नीड टू लूप थ्रू ऑल ऑफ एलिमेंट।
लूप थ्रू अरे एलिमेंट यूज फॉर, मतलब ये यही कह रहे हैं कि जब आप फॉर लूप को यूज करोगे अरे के ऊपर, तो आपके पास उसका सिंटेक्स ये होता है कि आप फॉर लूप लिख के आप एन लगाओगे। एन हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो बेसिक आइट्रेशन डायरेक्टली एलिमेंट की एक्सेसिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है जी एक्सेस इंडेक्स लाइक इंडिकेट्स होता है। ये हमारे पास क्या कहता है, जहाँ पे आपने उनके एलिमेंट्स के इंडेक्स चाहिए होंगे तो वहाँ पे आपने इंडिकेट्स की प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास उस इंडेक्स की रेंज को रिटर्न करके देता है। सेम एज इट हमारे पास फिर हम एक्सेस करते हैं जहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने एन यूज़ करनी है, अगर आपने उसकी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आप इंडिकेट्स यूज़ करोगे, और अगर आपने इंडेक्स और एलिमेंट दोनों चाहिए तो आपने विद इंडेक्स आप यूज़ करोगे। तो ये डिफरेंट आपके पास चीज़ें इसकी आइट्रेशन के लिए आ जाती हैं फॉर लूप में। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। फॉर लूप का ये बेसिक जो है वो आपके पास सिंटेक्स है कि फॉर लूप को लिखने का क्या तरीका है। तो फॉर लूप का लिखने का हमारे पास ये तरीका है कि हमारे पास फॉर लूप आएगी, फॉर लूप का कीवर्ड आएगा, और उसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा लाइक एक्स वाई, जो भी चीज़ होगी आप एन कीवर्ड आप यूज़ करके आप अपना लिस्ट, ज़ाहिर है हमने फॉर लूप को अप्लाई ही किसके ऊपर करना होता है, लिस्ट के ऊपर करना होता है। तो वो लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये फॉर लूप इस लिस्ट के साइज़ के हिसाब से चलेगी, इसका साइज़ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस साइज़ के हिसाब से आपकी फॉर लूप चलेगी, और उस फॉर लूप के अंदर जितना कोड आपका होगा वो आपको प्रिंट करके देगा। लाइक दिस हमारे पास एक लिस्ट टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें वो नंबर को प्रिंट करके देगा। अब ये लिस्ट कितनी बार चलेगी, ये यहाँ पे एक आएगा, मतलब यहाँ पे एक आएगा, देखेगा हाँ भाई ये एक है, चलो जी ठीक है जी एक है, प्रिंट कर दो। फिर दो पे आएगा, हाँ जी है, चलो प्रिंट कर दो। तीन आएगा, प्रिंट कर दो जी। चार आएगा, प्रिंट कर। पाँच आएगा, वो प्रिंट कर। जब जिस तरीके वो छः आएगा, छः के बाद वो आपका काम यहाँ पे उसको खत्म कर देगा। अब छः नहीं भी आया तो आगे एलिमेंट ही नहीं है, उसका साइज ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो प्रिंट लूप को एंड कर देगा। फिर हमारे पास यहाँ पे इसकी दूसरी एक और एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग टाइप की अरे है, जिसके अंदर हमने BMW, फॉर और होंडा रखी हुई है। तो ये लाइक एक्स हमारे पास एक कोई भी एक वेरिएबल आएगा, और इन हमारे पास वो, जब आपने एलिमेंट्स को, हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा है कि अगर हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो एन यूज़ करोगे, अगर आपने इंडेक्स को एक्सेस करना है तो इंडिकेट यूज करोगे, अगर आपने विद इंडेक्स और एलिमेंट दोनों को एक्सेस करना है तो आप यूज करोगे विद इंडेक्स वाला उसका बिल्ट इन मेथड। इस स्लाइड में फिर मिस्टेक है। इसमें हाँ, कार की कार्स लिखा हुआ है फॉर लूप। ठीक, मैं अभी ही चेंज कर देता हूँ, ये ले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जो मैंने आपको चीज़ कही थी कि अगर आपने इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमें इंडिकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और वो इंडिकेट्स बिल्ट इन मेथड है किसका, लिस्ट का। तो सिंपल इज डेट, यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल लिखेंगे, ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हो। इन हमारे पास एक बिल उनका ऑपरेटर है, और लिस्ट के ऊपर आप जब इंडिकेट्स लिखोगे, इंडिकेट्स का मेथड अप्लाई करोगे, तो वो हमारे पास इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो हमें इंडेक्स प्रिंट करके दे देगा लाइक दिस। ये आगे एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक लिस्ट है इंटीजर टाइप की जिसके अंदर पाँच हैं, और हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, और इन नंबर डॉट इंडिकेट्स करोगे तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, और ये वाला इंडेक्स हमने प्रिंट कर दिया है, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू में हमने क्या करना है, नंबर्स और ये वाला इंडेक्स। ये वही आता है सिंटेक्स जो हमने पीछे स्लाइड एरे में को हमने एक्सेस देखा था। करते हैं। जी एरे को एक्सेस करते हैं जी, एलिमेंट को। एरे को एक्सेस, ये एक्सेसिंग है, हमने उसके एलिमेंट्स को रीड कर रहे हैं। फिर आगे हमारे पास जी इंडेक्स उसका इंडेक्स नंबर बताएगा, पोजीशन जी बताएगा, नंबर कर्ली ब्रेसेस इंडेक्स उसका एलिमेंट को प्रिंट जी जी, करेगा। एलिमेंट बताएगा। इंडेक्स हमने यहाँ पे, ये पीछे इंडेक्स हमने प्रिंट कर दिया, और वैल्यू, ये वैल्यू आएगी, ये तो नंबर वो आएगा, लेकिन ये किस किस इंडेक्स पे है, ये तो हमारे पास इंडेक्स वो वाले आएंगे। जीरो आएगा, जीरो पे वो हमें बताएगा हाँ भाई वन है, फिर यहाँ पे वन आएगा, फिर वो हमें बताएगा हाँ भाई टू है। तो उस हिसाब से ये इंडेक्स खुद खुद ब खुद आइटरेट होता रहेगा।
अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने सिंटेक्स देखा था कि बोथ जो है वो इंडेक्स और एलिमेंट हमें दोनों चाहिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, इसका हमारे पास सिंटेक्स है कि आपने फॉर लूप लिखनी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है चेंज। हमने जो पीछे प्रीवियसली दो चीज़ें देखी थी वहाँ पे वो सिंगल एलिमेंट लेयर होता था, क्यों हमें वहाँ पे सिंगल एलिमेंट चाहिए होता था। जब आपको एलिमेंट और इंडेक्स दोनों चाहिए होंगे तो यहाँ पे आपको दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, इसका जरूरी नहीं है कि मैंने इंडेक्स लिखा और वैल्यू लिखा, नहीं। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे बी भी लिख सकते हो। लेकिन इंडेक्स और वैल्यू लिखने का ये मतलब है कि ताकि कल को आप 5 दिन बाद भी अगर कोड आप देखो तो आपको पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है और ये चीज़ इसकी वैल्यू को प्रेजेंट करती है। तो हाँ, मेन चीज़ जस्ट आपके पास। लाइक मैप फंक्शन की तरह है ये। जी, मैप, मैप की तरह। आप एक एक आपके पास की होगी, दूसरी आपके पास जस्ट वैल्यू होगी, ये लाइक उस तरह काम कर रहा होता है। सही फिर है। आपके पास सेम एज इट इन ही होगा, ओल्डेस्ट डॉट विद इंडेक्स, आपके पास जो बिल्ट इन मेथड है सेम एज इट हमारे पास वो यूज किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक इंटीजर टाइप की लिस्ट है, उस इंटीजर टाइप की लिस्ट के ऊपर हमने नंबर डॉट विद इंडेक्स को अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे हमने इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेक्स को उठा रहे हैं और आगे यहाँ पे जो वैल्यू हम तो वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चीज़ इसकी आ जाएगी, वैल्यू और इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। बस आज के लिए इतना महबूब मेरे ख्याल से बहुत है, क्या कहते हैं। ये तो आपने जो पढ़ाया ये तो पहले से ही आता है। ये आपका, मैं वही कह रहा हूँ, ये आपको आइडिया है, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, ये आपके लिए है। आपके लिए नई चीज़ जब हम एंड्रॉइड पे शिफ्ट होंगे ना, आपके लिए नई चीज़ तकरीबन वो होगी। आपके लिए नई चीज़ तकरीबन इनमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन वो ज़रा उनको साथ लेके चलना पड़ता है, तो उनके लिए चीज़ थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। सही हो गया, उनके लिए, कोई उन बात। दोनों के लिए बिल्कुल नया है। तो मैं कोई तो अभी बात। थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये ना वो, ये थोड़ी सी स्लाइड दे के भाग ही ना जाए, वो कहे नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से चीज़ों को थोड़ा सा उनके हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो ये आपको मज़ा आएगा जब हम एंड्रॉइड पे जाएंगे, आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड शो होगी चीज़ थोड़ी सी एंड्रॉइड को। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, एंड्रॉइड पे थोड़ी सी होगी, तो इस वजह से मैं बस चीज़ें, और दूसरा ये है कि मैं प्रैक्टिकल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली हुई, मैं प्रैक्टिकल करूंगा वही बात है, फिर एक किस्म का टाइम ही पूरा करने वाली बात है। तो टाइम पूरा करना नहीं है, हमने चीज़ ज़रा सिखानी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। सही हो गया। तो ये फिर मैं आपको, ये वाली स्लाइड भी, मैं वो वाली स्लाइड तो आपके पास है ही हुई है ना, तो ये वाली स्लाइड भी साथ में मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैं इसके साथ लिख लेता हूँ जी, बी ग्रुप में मैं भेज के ना, इसके साथ मैं 4 का बी पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, मतलब 5 का, हमारे पास यहाँ पे 5 का ए पार्ट आएगा। ये हमारे पास 5 का, क्योंकि हमारे पास ये 5वां लेक्चर है, बल्कि ये ओपन हुआ हुआ है, ये नहीं होगा। नहीं, आज हमारा चौथा लेक्चर है। हाँ, चौथा है, बल्कि ये चौथे का बी पार्ट है, ये चौथे का बी है, ये चौथे का बी पार्ट है। मैं इसको कर देता हूँ, मैं आपको इसको भेज देता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है, मैं फिर इसकी बल्कि वीडियो वगैरह इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। बस